जिस तरह की घटना हुई है तो हम मान के चले कि मुखिया जी लोग भी अब डरे सहमे हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भाई हर के मन में अंदर डर है, और मुखिया ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी डरे सहमे रह रहे हैं कि पता नहीं मुखिया जी कहीं जा रहे हैं, उनके साथ कोई अचानक कोई दुर्घटना न हम हैं सिवान जिले में, और देखिए सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के गोपीपतियां पंचायत के जो मुखिया हैं रामदा शाह, उनकी अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से सूबे के शासन पर और प्रशासन पर लोग अब सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ अभी वर्तमान मुखिया लोग हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के पिनर्थू के और रसूलपुर पंचायत के, दोनों में वर्तमान मुखिया हैं। और बात करते हैं मुखिया जी, कल जो एक मुखिया की हत्या हुई रामदा शाह, अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, अब मुखिया लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है, हमारे एक साथी का कल दिन दहाड़े हत्या हो गया रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। बहुत पहले, इसके पहले भी बड़हरिया में भी हमारे मुखिया साथी का हत्या हुआ और आए दिन होता रहता है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया था कि हम लोग के रक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बाकायदा आदेश भी दिया था डीएम साहब को और एसपी साहब को कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको लाइसेंस निर्गत किया जाए ताकि ये अपने जान माल का रक्षा कर सकें। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें देरी किया जा रहा है। हम लोग उसी वक्त दे दिए थे लिख करके, लेकिन आज तक हम लोग का उसका कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिससे लेकर के बड़ा दहशत फैला हुआ है। और हम लोग चाहेंगे और शासन प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि इस पर सख्ती बरतें और मुखिया के जान का ख्याल करें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके जान माल का ख्याल करें, उसके हिसाब से सुरक्षा बढ़ाया जाए। और ख़ास करके जितना जल्द हो सके बगैर किसी शर्त के ये जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको कम से कम हथियार के लाइसेंस दिया जाए। तो देखिए, ये पिनर्थू खुर्द पंचायत के मुखिया थे, रसूलपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, जनप्रतिनिधि की जब हत्या हो जाती है तो आम जनता काफी सहमा हुआ है। लोग ये सवाल दबे जुबान कर रहे हैं कि जब मुखिया जी नहीं बच रहे हैं तो आम जनता अपने आप को कैसे महफूज रखे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम उस पीड़ित परिवार जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट गया है, हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हमारा जितना कुछ भी है सहानुभूति उस परिवार के साथ है। इसके अलावा ये जो हो रहा है, कोई प्रखंड में माने कोई प्रखंड वंचित नहीं है जहां एक दो या तो मुखिया नहीं तो उनके निकट संबंधियों का हत्या हुआ है। इस पर सरकार को कोई ठोस डिसीजन लेना चाहिए और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरेआम इनकी हत्या कर दी जाती है, इसके पीछे चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन इनका सुरक्षा एकदम सुनिश्चित करना ही चाहिए। और काफ़ी दुख होता है और डर का माहौल बन जाता है, कहीं निकलना मुश्किल हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगला नंबर कहीं हमारा ना हो। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब हम लोग क्या कहें, सरकार से जो कुछ निवेदन कर सकते हैं तो जिस तरह की घटना हुई है तो हम मान के चले कि मुखिया जी लोग भी अब डरे सहमे हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भाई हर के मन में अंदर डर है, और मुखिया ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी डरे सहमे रह रहे हैं कि पता नहीं मुखिया जी कहीं जा रहे हैं, उनके साथ कोई अचानक कोई दुर्घटना न घट जाए। तो आप लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है क्या? इसके संदर्भ में तो कोई बात नहीं हो पाई है। हम आज जिला में भी गए थे मगर संजोग से हम नहीं मिल पाए, और अपनी बात हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग से रखें। आप लोग गए थे वहाँ पे जहाँ पे घटना घटी थी, पीड़ित परिवार से मिलने गए थे? रामदा शाह जो मुखिया थे जिनकी हत्या हो गई, उनके परिजनों से मिलने गए थे आप लोग? जी, अभी प्लान बन रहा है, हम वो अभी दाह संस्कार में लगे हुए हैं, हम लोग मिलने के लिए और अपने संवेदना व्यक्त करने के लिए जाने का। मुखिया जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। मुखिया का एक संघ भी होता है, जैसे प्रखंड पे होता है या जिला पे होता है एक संघ, तो संघ भी कुछ इस पे निर्णायक ले सकता है फैसला? बिल्कुल, संघ के अध्यक्ष कुछ सोच रहे होंगे, अभी उनसे कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, मगर तुरंत मीटिंग होगी इसके बारे में और सर्वसम्मति से कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। यानी हम लोग मान के चले कि आप लोग एकजुटता के साथ जो है अपनी बात रखेंगे? हम अपनी बात प्रशासन से करेंगे
जो संघ अध्यक्ष महोदय हैं उनसे बात करेंगे हम, और उनसे मिल करके और जो भी प्रशासन के जरिए अपनी बात रखेंगे। तो देखिए कल जिस तरह से ये घटना हुई है कहीं न कहीं हृदय विदारक घटना है, और एक जनप्रतिनिधि को मारना सूबे में शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये कह रही है कि हम अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, और जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उनको जल्द से जल्द डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन निकटतम भविष्य में हमको ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन कर पाती है। बने रहे मेरे साथ।